नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज कोई धर्म की बात नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं, कोई सामाजिकता की बात नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज प्रकाश डालूंगा। और क्योंकि इसको मैंने महसूस किया है, मैंने इसको जो है समझा है, लगा मुझे कि ये ज़रूरी मुद्दा है। मैं एक शिक्षक हूँ और इंटर कॉलेज में, और मैं अपने कॉलेज में छात्रवृत्ति का प्रभारी रहा हूँ। कई सालों तक मैं छात्र प्रभारी रहा हूँ मैं, और मैंने उसमें जो समस्याएं देखी थी, उस समस्या के आधार पर ये एक अपील आप मान सकते हो प्रशासन से, एक अपील सरकार से, कि ये जो समस्या मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे प्रदेश की है, और अगर इस पे अमल किया गया तो बहुत सारे गरीब बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। अगर मेरी इस अपील पर सरकार ने या प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, हो सकता है कि इस पर अभी प्रशासन का ध्यान ना गया हो या कोई और बात रही हो, तो और मैं चाहूँगा कि जब मैं ये वीडियो बनाऊँ और इसको वायरल करूँ, तो जो भी प्रशासनिक लोग हैं इस वीडियो को देखें तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से अगर ये अपील वहाँ तक पहुँच जाती है और इससे लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है। समस्या ये है कि हमारे देश में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके आधार पर संविधान में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है जनरल, दूसरा है ओबीसी और तीसरा एससी एसटी में। ये हमारा पूरा देश बटा हुआ है और इसी आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है। जनरल वालों को जनरल के हिसाब से, ओबीसी वालों को ओबीसी के हिसाब से और एससी एसटी वालों को एससी एसटी के हिसाब से। अगर हम आरक्षण का प्रावधान देखें तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो जातिगत नहीं है, वो आर्थिक, ना तो जातिगत है और ना ही आर्थिक है, वो सामाजिक है। लेकिन छात्रवृत्ति की बात करें तो मैं उत्तर प्रदेश की जो छात्रवृत्ति है उसमें ना तो जातिगत है, न सामाजिक है, न धार्मिक है, आर्थिक आधार पर छात्रवृत्ति का प्रावधान है। आर्थिक आधार पर यह है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, और उसका जो क्राइटेरिया है देने का, जो पेपर जो सबमिट होते हैं उसमें आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी जो बच्चे की होती है, ये पेपर सबमिट करा के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब मेरा मानना ये है कि जब छात्रवृत्ति सभी वर्गों के लिए है, एससी एसटी ओबीसी और जनरल वर्ग के गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो जब जाति प्रमाण पत्र जनरल का नहीं लगता है तो एससी एसटी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि गरीब तो इससे तय होगा कि वो जो है आर्थिक उसकी स्थिति कैसी है, इससे गरीब तय होगा। गरीब जो है जाति प्रमाण पत्र से गरीब तय नहीं होगा। तो गरीबी जो देखी जाती है वो जो आय प्रमाण पत्र बनता है उससे देखी जाती है। जाति प्रमाण पत्र से गरीबी साबित नहीं होती है, जाति प्रमाण पत्र से जाति होती है। और जब छात्रवृत्ति सभी के लिए है, मतलब एससी ओबीसी और जनरल एसटी सबके लिए है, इसका जो ड्रॉबैक जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र का जो ड्रॉबैक जा रहा है वो ये जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं मथुरा में रहता हूँ, सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, तो मैं इसको वहीं से उठाता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बच्चों को, उनके बच्चों के माता पिता को इस समस्या से फेस होते हुए देखा है। हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी और वो जो है अहेरिया समाज से थी, प्रतिभावान बच्ची थी। उनकी 2 बहनें भी हमारे यहाँ पढ़ती थी और उनके पिता का नाम था KP रावल, कांति प्रसाद रावल जी, जो कि पलवल से यहाँ रहने आए थे, और उनकी जाति अहेरिया। लेकिन यहाँ मथुरा में अहेरिया जाति का प्रमाण पत्र नहीं बना,
और लोग जो तहसील में जो ऑनलाइन बनवाते हैं, उन्होंने उनका जाति प्रमाण पत्र जाटव को बना दिया, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र है वो कैंसिल करा दिया कि मैं जाटव नहीं हूँ, मैं अहिरिया हूँ, और अहिरिया का प्रमाण पत्र बना नहीं, और जनरल कैटेगरी से उसकी छात्रवृत्ति भरी नहीं गई। उन तीनों बच्चियों को कभी भी छात्रवृत्ति नहीं मिली, जबकि 2 बेटियों ने हमारे यहाँ से ही हाई स्कूल पास की, और हाई स्कूल में वो टॉपर निकली। अपने अपने वर्ष में दोनों ही बेटी हाई स्कूल की टॉपर निकली, और वो छात्रवृत्ति से महरूम हो गई। उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। और जनरल में अगर उनका भर देते हैं तो स्कूल वालों के ऊपर जो है ना दिक्कत आ सकती है कि जब वो SC जाति से है तो जनरल में कैसे अप्लाई कर सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या उनके लिए। अगर जाति प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाता, जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता इसमें, क्योंकि जब जाति के आधार पे छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रही है, मिल तो आर्थिक आधार पर रही है, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। ये पहला केस। दूसरा केस मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ फिर 2 बच्चे पढ़ते थे हाई स्कूल, 9th में एडमिशन लिया, दोनों ही बच्चे गरीब, और वो जो है बच्चे खटीक समाज से थे। उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कराया तो वो कैंसिल हो गया। अब क्यों कैंसिल हुआ इसका रीज़न नहीं दिया उस पर ऑनलाइन पे। फिर उन बच्चों ने मुझे भी दिया कि सर आपके माध्यम से, तो हमारे थे एक जनसेवा केंद्र वाले माधव जी, हमने उनसे करवाया, वो पुनः कैंसिल हुआ। जब पुनः कैंसिल हुआ तो रीज़न उसमें फिर भी नहीं दिखाया। अब क्या कारणों से कैंसिल हुआ पता नहीं चलता, उसमें वो कुछ भी डाल देते हैं उसमें। अब गरीब बच्चे थे, उनकी जो मदर हैं वो घरों में काम करके, वो बेटी स्वयं भी घरों में काम करती थी। वो यहाँ स्कूल टाइम में हमारे यहाँ पढ़ने आती थी और बाद में वो घरों में काम करती थी बेटी, और वो भी हमारे विद्यालय में हाई स्कूल की 2nd टॉपर रही। लेकिन छात्रवृत्ति उसको नहीं मिली हाई स्कूल में। फर्स्ट ईयर में उसका फिर अप्लाई कराया गया किसी तरह से, जो है जैक जुगाड़ से प्रधानाचार्य जी ने उसका जाति प्रमाण पत्र बनवाया। उन्होंने सीधे जो है, जो उस समय नायब तहसीलदार जो रहे अधिकारी, उनसे बात की और तब उनसे कहा, और उसका बना, लड़की का बना, उसके भाई का नहीं बना। तो ये जो समस्या उसने फेस की, गरीब बच्ची थी, ज़रूरतमंद बच्ची थी, उसको मिलना चाहिए छात्रवृत्ति, लेकिन जाति प्रमाण पत्र न बनने की वजह से उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। एक और बेटी हमारे यहाँ पढ़ती थी हाई स्कूल में, हमने उसका अप्लाई कराया, आरती नाम था उसका, जाटव समाज की थी, कांसरा में रहती थी, और उसका पहली बार उसने खुद कराया, कैंसिल हो गया। दोबारा हम फिर मुझसे कहा कि सर आप अप्लाई करा दो, हमने कराया, तो उसकी जाँच करने के लिए लेखपाल जी ने जाके, लेखपाल जी ने किसी और को भेज दिया। अब वो लड़का वहाँ उनसे पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट था वो, तो वो रिपोर्ट लगाने के पैसे मांग रहा है कि तुम्हें जाटव सिद्ध करने के लिए पैसे दो। अब वो बात 200 रुपये की आ गई। फिर उस बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे बात की, तो वो उसी के फ़ोन से बात कर रहा था, अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया उसने, अपने लेखपाल जी का भी नाम नहीं बताया। और मैंने उससे समझाया बड़ी मुझसे, भाई गरीब बच्ची है, देख लो अपना, तब जाके वो 50 रुपये में उस रिपोर्ट लाई। तो ऐसी तमाम समस्याएँ जाति प्रमाण पत्र को लेके आ रही हैं, जो कि जाति एक्चुअल है, माता पिता का भी सर्टिफिकेट जैसे पुराने समय में न बना हो और वो जाति उनकी वो है, तो वो जाके आस पड़ोस से जाके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शायद वो नहीं करते हैं, जो उस समय के जो अधिकारी होते हैं जिन्हें बनाना होता है, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे वो आपका सेक्रेटरी हो, जो भी हों जिनसे के माध्यम से बनता हो। तो ये समस्याएं जब आ रही हैं तो जाति प्रमाण पत्र सबका हटना चाहिए। जब जाति के आधार पर छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रही है, मिल तो आर्थिक आधार पर रही है, आर्थिक आधार मिल रही है, तो जाति प्रमाण पत्र लेने का क्या मतलब है। जब जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तो SC ST OBC से भी छात्रवृत्ति में जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो अधिक मात्रा में बच्चों को सुविधा मिलेंगी और वो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। मथुरा में जैसे कि हम आए दिन DM की मीटिंग अटेंड करते हैं, DM साहब जब मीटिंग लेते हैं तो हम अटेंड करते हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत कम संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं मथुरा से नहीं, ये प्रदेश के हर जिले की समस्या है कि फॉर्म कम भर जाते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में प्राइवेट वाले बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति ले जाते हैं, लेकिन माध्यमिक विद्यालय में जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाते। उसकी बड़ी वजह यही है कि सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट समय पर बन नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को खूब समझाते हैं पहले से, लेकिन वो तभी जागते हैं जब जो है समस्या आ जाती है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर हट जाए, ये एक प्रमाण पत्र हट जाए
तो आय प्रमाण पत्र तो आसानी से बन जाता है, उसमें इतनी समस्या नहीं आती है। समस्या आती है केवल जाति प्रमाण पत्र में, और कई जातियां ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ऑनलाइन है ही नहीं। जैसे अहरिया जाति है, ऑनलाइन नहीं है, उसका नहीं बन पा रहा है। कई बार ये जो है महसूस किया गया, उनके बेचारे के तमाम पैसे खराब हुए, उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिली, गरीब आदमी थे। हालांकि उन्होंने फिर मथुरा छोड़ दिया, अब वो पानीपत सोनीपत चले गए हैं, वहाँ पर जो है वहाँ अपना निवास बना लिया है। यहाँ से छोड़ गए वो कि यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। केवल यही वजह नहीं है, वजह उनकी पारिवारिक रही होगी उस समय। तो कुल मिला के मेरा ये है कि जातियों का जो मकड़ जाल है, इससे निकालने के लिए बच्चों को कम से कम छात्रवृत्ति के लिए, जब छात्रवृत्ति जातिगत है ही नहीं, आर्थिक है, तो फिर जाति को हटा देना चाहिए बिल्कुल। तो और उसमें जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें आय प्रमाण पत्र मांगिए, आधार कार्ड मांगिए और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उससे पिछली कक्षा की मार्कशीट। इतने भर डॉक्यूमेंट से अगर हम फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो हमारे अधिक से अधिक बच्चों तक, गरीब बच्चों तक ये लाभ पहुंचेगा और बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे। और जो है जितने भी लोग इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर करें कि शायद ये बात आगे तक पहुंच जाए और ये जो है जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हट जाता है, प्रमाण पत्र हट जाता है उसमें से, तो बहुत बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और जो कम समस्या आती है, कम बच्चों को लाभ मिल पाता है। मैं ये देखता हूँ कि सर्वे भी आता है कि पूरे माध्यमिक के 93 कॉलेज मथुरा में हैं और उनमें से मुश्किल से 5,000, 2,000, 1,000 है ना, 3,000, 4,000 ऐसे फॉर्म अप्लाई होते हैं, जबकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुझे लगता है लाखों में होगी। लाखों में नहीं होगी तो हज़ारों में तो होगी कम से कम, है ना। 40-50 हज़ार बच्चे तो होंगे ही होंगे। एक किसी कॉलेज में 1200 बच्चे होते हैं, किसी में 1400 बच्चे होते हैं, किसी में 1000 बच्चे होते हैं, किसी में 500 बच्चे होते हैं, किसी में 2-2 हज़ार भी बच्चे भी होते हैं। तो हर तरह की जो है संख्याएं हैं बच्चों की, बहुत सारे बच्चे हैं। 500 बच्चों तो हमारे यहाँ पर संख्या होती है जो है 6 से लेके जो है 12 तक की, और 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को वजीफा मिलता है। अगर ये जो बच्चा अगर ये जो 2,500 होता है या 2,800 या 3,000, 3,200, 3,500 तक जो वजीफा मिलता है, अगर इतना लाभ बच्चों को मिल जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चे समय पर अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाते। अब बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से अपनी फ़ीस जमा समय पर नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको ये लाभ मिल जाए तो काफ़ी हद तक उनको इसकी जो है समस्या का जो समाधान उनकी हो जाएगा। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र वाला जो अगर ऑप्शन है उसमें हट जाए छात्रवृत्ति में से SC, ST, OBC वालों के लिए, तो ये सुविधा बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी। मैंने इसीलिए ये प्रकाश डाला कि इसको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जहां तक पहुंच सके को जो हमारे अधिकारी वर्ग अगर जुड़ा हुआ है उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो ये आगे उस वीडियो को, वर्तमान में अगर शिक्षा अधिकारी हमारे हैं और उसमें उन तक ये वीडियो पहुँच रहा है, तो इस पर आप मंथन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लें, इस पर मंथन किया जाए, सरकार प्रशासन इस पर मंथन करे और सोचे क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो इस जाति प्रमाण पत्र वाली समस्या का समाधान करें, जिससे बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सभी का कल्याण होगा, बच्चे अधिक से अधिक अपना पढ़ाई में, शिक्षा में लाभ ले पाएंगे। क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए 2,500 से लेकर 3,500 रुपये की राशि बहुत होती है, और माध्यमिक स्कूलों में जो फ़ीस होती है वो बहुत कम होती है, और उसी से वो अपना कक्षा 9, 10, 11, 12 में, उसके अलावा किताबों का, है ना, जूते, मोजे, ड्रेस, सब उसमें से ही उनका कवरअप हो जाएगा। उन्हें ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। और उनके माता पिता जो कि आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं या घर बैठा लेते हैं, तो उससे भी उनको लाभ होगा। और माता पिता कम से कम इसी वजह से बच्चों को स्कूल भेजें कि चलो अगर हमारी फ़ीस जा रही है 400, 500, 600 रुपये, जो भी विद्यालय के स्तर से जो भी सरकार ने तय की है उस हिसाब से फ़ीस जा रही है, तो इनको वजीफ़ा मिल जाएगा। तो हम बच्चे की आगे की जो फ़ीस है उसको इस वजीफ़ा से भर पाएंगे। तो ज़रूर इस पर विचार मंथन और ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ जिन्होंने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या वाकई में मैं सही कह रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथ।